जो करने आए हो वो करो। हम तो मायल बकरम है, कोई साहिल नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ पखरी जी, खुशामदों का फिर एक अपना ही माहौल होता है। खुशामदों में तो बेअमलों को आशिक बना दिया जाता है। जब खुशामद वाली केसर डलती है ना, फिर फासिकों फाजरों को आशिक बनाया जाता है। लेकिन मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, साहिब सब का एक है, साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, साहिब सब का एक है। भाई इधर कौन ऐसा बैठा है जिसका साहिब वो नहीं है? कोई अगर बेनमाज बैठा है उसका साहिब भी अल्लाह ही है, कोई नमाजी बैठा है उसका साहिब भी अल्लाह ही है। साहिब तो सबका वही है। लेकिन असल सवाल ये है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। वो तो सब कहने कि ये बताओ उसका कौन है? आए तो उसका होने थे ना। हमने अपने अमल से साबित करना था कि हम तेरे हैं। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है। फिर बाबे ने और दूरबीन बताई और कहते क्या है, साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं, करोड़ों में कोई एक है। सावधान होना, फिर कोई सौखा काम तो नहीं ना। इसलिए हजरत जी, होना ना होना तो बात की बातें हैं, लेकिन कोशिश हर वक्त यही करना कि मैं सावधान हो जाऊं। और फिर जो हो गए ना साहिब के, कुर्बान जाऊं, उन्होंने तो फिर कमाल ही किया ना। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, जो होए साहिब के। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना, मैं नहीं सब तू है। जेड़े फिर साफ दे होए, फिर इंज होए, उन्होंने अपनी हस्ती भी गवा दी। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है। असी सारे ने भी साफ दही होना सी, लेकिन वो पता नहीं किते किते गए हैं। कोशिश करो यार, कोई कोशिश, अल्लाह की कसम है, दिन आने वाला है बड़ी जल्दी। ये कुछ भी नहीं रहेगा जी। ये सुलेमान इत्थे ही सुलेमान है, मिसबाई साहब इत्थे ही मिसबाई साहब ने, उत्थे कोई मिसबाई साहब नहीं होना। उत्थे मैं भी उसे लाइन च खलोता होना। दो लाइन होनी है, ये ताड़ी मर्जी है केड़ी च खलोना है। एक लाइन केड़ी है, सूरज वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, किथे ने मुजरम सारे ले आओ। और एक और लाइन भी होनी है दूजी, उनके लिए अल्लाह क्या फरमाएगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ताड़ी मर्जी है, जिदे मर्जी खलो जाओ, इख्तियार है भाई तुझे। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वाली च खलोना है, या वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून वाली च, ये तेन इख्तियार है। उन्हें तेरी रस्सी ढिल्ली छड़ी दी। तू ये ना समझ के अगर तू मस्जिद में नहीं आ रहा तो वो तुझे बुला नहीं सकता, उसको आता है बुलाना, वो बुला सकता, लेकिन उसने तेरी रस्सी दराज कर दी। अच्छा जा बंदिया, वक्त आएगा फिर तेन पूछांगे। इसलिए पूरी कोशिश करो हजरत जी कि कुछ हो जाए। हजरत सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, मैं हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अयादत के लिए गया। पता है सलमान फारसी कौन है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे, लेकिन जन्नत दुआएं करती या अल्लाह जल्दी जल्दी है 4 मैनू दे दे। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम फरमाते, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। मुला मुर्तज़ा शेर खुदा, हैदर कर्रार, मुला मुश्किल कुशा, हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। दूसरा नंबर हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। तीसरा नंबर हजरत सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला। चौथा नंबर हजरत सैयदना मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है। लेकिन सुनो, जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत सलमान की मुश्ताक है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सलमान मेरी अहले बैत में से है। फारिस से थे ये, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला।
हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इतना नवाजा, फरमाया सलमान मेरी अहले बैत में से है। अगर हम नक्शबंदियों का शजरा पढ़ा जाए ना तो उसमें भी हजरत सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक है। हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसका मफहूम है, फरमाते हैं हजरत सलमान फारसी बीमार थे, मैं आपकी इयादत के लिए गया तो कहते हैं रो रहे थे। कहते मैंने रोते देख के पूछा सलमान क्यों रो रहे हो? भाई तुम तो अगर इस बीमारी में मौत आ जाती है तो मौत के बाद तो फिलफौर जाके तुम सहाबा से मिलोगे और अपने महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, तुम क्यों रो रहे हैं? और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इस हाल में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए कि वो तुझसे राजी थे, फिर तेरे रोने की समझ नहीं आ रही मुझे सलमान। हुजूर फरमाते हैं जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है, उनमें से हजरत सलमान आपका नाम है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलमान मेरी अहले बैत में से है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो आगे से हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं इसलिए नहीं रो रहा कि दुनिया छूट रही है, या मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि महबूब अलैहिस्सलाम ने हमसे वादा लिया था कि दुनिया ना जमा करना, और इस वक्त मेरे घर में कितनी दुनिया मौजूद है, मैं इस गम से रो रहा हूँ। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते जब मैंने हज़रत सलमान फारसी के घर को देखा तो सिर्फ एक बाल्टी थी घर में, सिर्फ एक बाल्टी थी घर, जिससे वो वुजू करते थे और जिससे वो कपड़े धोते। ये थे सिर्फ एक बाल्टी हुए हो तो रोन कि हुजूर ने साढ़े को वादा लिया है कि दुनिया इकट्ठी नहीं करनी, सारे मारो हजरा अपने अपने गिरेबान च चाती सी की नहीं इकट्ठा कर लिया। सूद साढ़े घर, राम साढ़े घर, लोगों का हक खा के असी घर इकट्ठा कर लिया सारा। भाई क्या मुंह दिखाना तूने जा है, क्या मुंह दिखाना कल जा। इसलिए पुत्र अल्लाह नू राजी करो। अल्लाह नू मेरे कल भी गड्डी है लेकिन मैं हुजूर दे मिंबर ते बैठा था वहां, आराम दी गड्डी नहीं है। मैं आज अगर किसी बंदे से तकरीर का 2 लाख रुपया मांगू मुझे लोग देने को तैयार है, लेकिन मैं कहना उस दिन आन तू पहले पहले मैं मर जा जिस दिन मैं किसी कोई रुपया भी मंगा। मैं नहीं इकट्ठा किया, मेरा आज दुनिया में नाम है, मेरा कार अज भी कराए थे। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असी भी नहीं किसी अगे ढिड तू कपड़ा चुकते हैं। चल रब ने भरम रखे है पुत्र, लाल कट्ठा करियो, भुखे रह लियो, लाल कट्ठा करियो। 4 दिन की जिंदगी है, इटली के सोफे ते जनाब है स्पेन की कराकरी, ये सब छड़ के जाना मियाँ। उस कबर ते भी कुछ ला जिथे जाके रहना ही। मैं उस दिन 2008 में वालदा साहबा का इंतकाल हुआ। मैं उस दिन वालदा साहबा की कबर ते गया, मैंने खौफ आए वेख वेख भाई अंदर दे भेद ते रब ही जानता है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह से अच्छा गुमान है। मेरे अल्लाह ने मेरी अम्मी को माफ़ कर दिया होगा, मेरा अपने रब से गुमान है। लेकिन हज़रत जी फिर भी देख लो तकरीबन 13 साल हो गए ने अम्मी जी नूं, उस सारे ने जाना है, भावें को आम है भावें कोई खास है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करो। साहिब सब का एक है, लाखों में कोई नहीं है, करोड़ों में कोई एक है। कोशिश करियो साहब नाल वफा करियो। और फिर मैं पढ़ता हूँ ना जी, असी तो मरला जगह नहीं छड़ सके, ये हैं फिर वफा करने वाले। लामा मोहम्मद इकबाल सारा कुछ ही छोड़ दिया और कहा नहीं बस मुझे तू चाहिए है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ है। और कमाल लिखा जी इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। तू तो इत्थे ही रह गए ना। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मैंने अपने घर से सीखा था, जिन्होंने कहते हैं जिथे जमिया फतेहगढ़, जो अबू जी की तरफ से मुझे घर आया,
मेरी छोटी बहन रहती है उसमें। तो वो पहले जगह वही है, उस पर पहले मेरे दादा अबू के नाम की प्लेट थी। जी चौधरी इलमदीन दी जगह है, दादा अबू फोत हो गए, फिर मेरे अबू जी के नाम की प्लेट आ गई। ये जी जगह जी मोहम्मद बूटे दी है, फिर अबू जी भी फोत हो गए, अजकल मेरे नाम की प्लेट है उहदे उत्ते, ये जी ओदी जगह है। सारे सियाने बैठे दे हो, मेरी भी है कि मेरी भी कोई नहीं है। मैंने अपने 37 सालों में हजरत जी तीसरा नाम देखा उसी जगह पे, जगह वहाँ की वहाँ ही है, तीसरा नाम। मैं एक दिन हजरत दी बारगाह चर्ज की थी, मैं हजरत जी जगह एक ही है और उत्थे ही है, तीजी प्लेट लग गई है जगह उत्ते, ये है कि है जगह उत्थे ही है, तीसरी प्लेट लग गई है, ये होण की डिया है। मुझे फिर आपने एक शेर सुनाया, ठंडे पड़ गई है। मुझे फरमाने लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। तू एवं ही मोंडे चौड़े कर करके फिरने है, मैं मालक हाँ, तू मालक नहीं, तू माली है। मालक होवे, मालक होवे। तू हुकूमत पाकिस्तान के कागजात च मालिक है, लेकिन जेडे असल कागज उत्ते पे दे ना ओदे च तू माली है। जेडे असल कागज ने ना हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कल पे, उत्थे तू माली लेके आता है, जगह उत्थे ही रहनी है, माली बदलेगा। दादा अबू माली, पता नहीं जब दादा अबू हिजरत करके कश्मीर से यहाँ आए उससे पहले कौन माली था उसका, अबू जी माली, फिर मैं माली, अब पता नहीं मेरे बाद कौन माली है। वो तू माली होके जी लाई आंडे हैं, माली तो नहीं जी लांदा है, उसको पता नहीं कब मालकों ने कट छड़ना मैंने इस ड्यूटी। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। और हजरत जी आखिरी मिनट, बात खत्म। देखो ये सियाने लोग थे हजरत कीम खादिम अली, तोती बोला जी अपने वक्त में कीम खादिम अली साहब का, जिसको कहते ना तोती बोलना, तोती बोला कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आज भी आपके सियालकोट में पूरा रोड है बाबे के नाम पे, खादिम अली रोड। हजरत अपने वक्त की क्या क्या हस्ती होंगी हजरत जी, एवं नहीं रोडों के नाम डलते हजरत जी। बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें की हमारे नाम पे भी कुछ हो जाए, एवं नहीं होता। खादिम अली रोड हजरत जी, खादिम अली। और जो जगह है जहाँ कीम खादिम अली साहब बैठा करते थे, जो प्रॉपर्टी को जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि आज वो जगह करोड़ों की नहीं है, अरबों की जगह है। वो रोड के ऊपर जगह, प्लाजे बन गए हैं अब वहां कहीं। वो हकीम साहब सुनाया करते थे कीम खादिम अली साहब दा को इंजीनियर मुरीद हो गया। भाई सबको अपने पीर से प्यार होता है, उसको भी था। एक दिन आ गया, आके अर्ज करता है हजरत जी तुसी किसी रोड च भी जाके बह जाओगे ना, किसी जंगल च भी बह जाओगे, लोगों ने उत्थे भी आ जाना, बड़ी कीमती जगह है, इजाजत दवो मैं नक्शा बना के ले आवा तो इत्थे प्लाजा बनाइए। शरीयत में प्लाजे पे कोई मुमानत नहीं है जी, बना सकते हैं आप। आगे से कीम खादिम अली साहब फरमान लगे रहन दे यार, असी नहीं प्लाजा बनाना। वो बंदा आगे सिद्ध करता है हुजूर कोई वजह, फरमाया यार असी अपने बड़े अंकल एक गल सुनी है तो असी नहीं प्लाजा बनाना कोई। वो कहने लगा हजरत ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हो सकता है जो बात आपने सुनी हो वो पुराने वक्तों की हो, ज़माना बदल गया, जदीद दौर है, हो सकता है वो बात इस ज़माने में काम ना करे। आपने फरमाया तू इस ज़माने को छोड़, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा ना तब तक ही वो बात ठीक ही रहेगी। वो कहता जनाब की सुने तुसी अपने वड्डे अंकल, हाय हाय। फरमान लगे यार असी सुनिया है नाल नहीं लैके जान देंदे है, नाल नहीं लैके जान देंदे है, तो जिन्हें नाल ही नहीं जाना तो फिर उन्होंने बनाना की, असी तो कट्ठा करन दे जो नाल लैके जाना है। हाय तुसी प्लाजा बनाओ मैं नहीं मोड़दा है, लेकिन पुत्रो भी इकट्ठा करो जड़ा नाल लैके जाना जी। प्लाजा इत्थे ही रह जाना जी, कार इत्थे ही रह जाना जी, गड्डियां सीटां सब इत्थे रह जानियां, उत्थे नहीं जी जाना। और फिर जो मैं आगे भी पढ़ता हूँ आज भी मैं उसी पे बस कर देता हूँ कीम साहब का शेर, जब तक चले जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, जब तक चले खूब चलाई
ਛਾਇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਲਾ ਛੱਟ ਫਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ